एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रुद्र और आर्यन। रुद्र बड़ा था, तेज तर्रार, थोड़ा गुस्सैल, मगर दिल का साफ। आर्यन छोटा था, हमेशा हंसता मुस्कुराता, पर उसकी आंखों में एक शरारती चमक रहती थी। दोनों के पास एक पुरानी चाय की दुकान थी, जो उनके बाबूजी की निशानी थी। मगर अब गांव वाले भी शहर के चमचमाते कैफे की तरफ भागने लगे थे। दुकान पर सन्नाटा पसरा था और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब आर्यन दुकान के कोने में झाड़ू लगा रहा था, उसका हाथ एक पुरानी लकड़ी की पेटी से टकराया। पेटी पर धूल जमी थी और उसमें एक भारी सा ताला लटक रहा था। पास ही एक जंग लगी चाबी पड़ी थी। आर्यन ने चिल्लाकर रुद्र को बुलाया, भैया ये देखो, कुछ तो अजीब है। रुद्र ने पेटी को गौर से देखा और चाबी से ताला खोला। अंदर एक पुराना खत था, एक छोटी सी लाल पोटली और एक कागज जिस पर कुछ टेढ़े मेढ़े निशान बने थे। खत में लिखा था, मेरे बेटों, ये मेरी आखिरी अमानत है, इस रहस्य को सुलझाओ वरना सब खत्म हो जाएगा। आर्यन की आंखें चमक उठी। भैया ये खजाने का नक्शा है। रुद्र ने नाक सिकोड़ी। बकवास मत कर आर्यन, ये कोई पुराना कचरा होगा। मगर आर्यन ने हाथ जोड़े। भैया एक बार कोशिश करें, दुकान डूब रही है, कर्जदार रोज धमकी देते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। रुद्र चुप रहा। सर कहते थे जिंदगी में एक मौका लेना पड़ता है। उसने हामी भर दी। नक्शा उन्हें गांव के बाहर एक सूखे तालाब के पास ले गया, जहां एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। हवा में ठंडक थी और आसपास सन्नाटा। नक्शे पर एक निशान था, पेड़ के नीचे एक गोल पत्थर। आर्यन ने पत्थर को हिलाया और अचानक जमीन खिसकने की आवाज हुई। नीचे एक अंधेरी सुरंग का मुंह खुला। रुद्र ने पीछे हटने को कहा, यह खतरनाक हो सकता है। मगर तभी एक काली छाया सुरंग से बाहर झांकती दिखी और गायब हो गई। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। भैया कुछ तो है अंदर, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। सुरंग में उतरते वक्त अंधेरा गहरा था। आर्यन के पास एक टॉर्च थी जो उसने दुकान से उठाई थी। रास्ते में चमगादड़ों की आवाजें गूंजी और एक बार रुद्र का पैर फिसला। नीचे गहरी खाई थी, मगर आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। भैया मैं हूं ना, उसने हौसला बढ़ाया। आगे बढ़ते ही एक पत्थर का दरवाजा मिला जिस पर कुछ पुराने चिन्ह खुदे थे। रुद्र ने पूरी ताकत लगाई और दरवाजा खुला। अंदर एक छोटा कमरा था और बीच में एक लोहे का संदूक पड़ा था। संदूक पर एक ताला था, मगर चाबी गायब। आर्यन ने लाल पोटली खोली, उसमें एक छोटी चाबी थी। संदूक खुलते ही दोनों की सांसें थम गईं। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि एक पुरानी किताब, कुछ मसाले के डिब्बे और एक और खत था। खत में लिखा था, मेरे बेटों, ये मेरी चाय की गुप्त रेसिपी है, इसे दुनिया तक पहुंचाओ, मगर सावधान, इसकी कीमत जानने वाले इसके पीछे पड़ सकते हैं। तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। रुद्र ने चौंक कर कहा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। दोनों जल्दी से सामान समेटकर बाहर निकले। पीछे गांव का एक पुराना साहूकार, जो उनके कर्ज का लालची था, अपने गुंडों के साथ खड़ा था। खजाना हमें दो, उसने गर्जा। मगर रुद्र ने चतुराई दिखाई। उसने कहा, खजाना तो बस ये किताब है, ले लो। साहूकार ने किताब फेंक दी और गुस्से में चला गया। वापस आकर दोनों भाइयों ने रेसिपी आजमाई। बाबूजी की चाय का स्वाद ऐसा था कि एक घूंट में लोग दीवाने हो गए। दुकान को रहस्यमयी चाय का अड्डा नाम दिया गया। आर्यन ने यूट्यूब पर वह दो भाइयों का सुरंग रहस्य बनाई, जिसमें सस्पेंस, डर और चाय की कहानी थी। वीडियो रातों रात वायरल हो गई। साहूकार फिर लौटा, मगर इस बार गांव वालों ने उसे भगा दिया। दुकान चल निकली और कर्ज चुक गया। सबक, खजाना हमेशा बाहर नहीं, कभी कभी दिल में छुपा होता है, और भाइयों का साथ हो तो हर रहस्य सुलझ जाता है।